तो वैलेंटाइन डे और फिर वही बवाल। 14 फरवरी को वैलेंटाइन डे है और उससे पहले हिंदू संगठनों ने एक बार फिर से बवाल करना शुरू कर दिया। इंदौर के एक कॉलेज में अचानक हिंदू संगठन के लोग पहुंच गए, हंगामा किया, तोड़फोड़ की और अश्लीलता के आरोप कॉलेज प्रबंधन पर लगाए गए। हालात ऐसे हो गए कि पुलिस को बुलाना पड़ा। उधर सागर में शिव सैनिकों ने वैलेंटाइन डे से पहले लठ पूजन किया और युवाओं को चेतावनी दी, अगर पार्क में बाबू सोना मिले तो कोना कोना तोड़ देंगे। अब सवाल है, आप हैं कौन? पुलिस हैं क्या? सरकार की ओर से नियुक्त किए गए कोई अधिकारी हैं क्या आप, जो लठ दिखाकर डराएंगे? क्या धर्म के ठेकेदार हो आप, जो इस तरह खुलेआम धमकी दोगे? जिस चीज का महत्व और इतिहास आपको नहीं पता, उस पर मनचाहे बोलना सही नहीं है। अगर कुछ गलत होगा तो उसके लिए पुलिस है, कानून है। आप कौन हैं? कोई समाज सुधारक हैं क्या आप, या फिर धर्म का ठेका लिया हुआ है आपने? हर बार नफरत के बीज बो देते हैं। नफरत की ये चिंगारी जब आग का रूप लेगी तो यही धर्म के ठेकेदार सबसे पहले भागेंगे। तो आज खुद को समाज का मसीहा बता रहे हैं। एमपी में वैलेंटाइन डे से पहले क्यों हो रहा है हंगामा, आज इसी पर चर्चा। लेकिन पहले एक रिपोर्ट। वैलेंटाइन डे सेलिब्रेशन, हिंदू संगठनों का अल्टीमेटम। इन डंडों में सरसों का तेल और चमेली का तेल इसलिए पिलाया है कि जो वैलेंटाइन डे की आड़ में पाश्चात्य संस्कृति की विकृत मानसिकता से लव जिहादी तत्व पनप रहे हैं, जो हमारी बहन बेटियों को बिन ब्याही मां बनाया जा रहा है, उसको रोकने के लिए, युवाओं को संदेश देने के लिए आज वैलेंटाइन डे की पूर्व संध्या पर 2-3 दिन पहले से ही शिव सैनिकों ने तैयारी कर ली है। हम लोग बजरंगबली के पास पूजन करने के लिए आए हैं, क्योंकि वर्तमान समय में जो युवक युवतियां हैं जो प्यार के नाम में जो पूरे शहर में अश्लीलता फैला रहे हैं, उसके विरोध में आज हम लोग भगवान जी से आरती कर रहे हैं कि इन लोग को सद्बुद्धि दे और सही मार्ग पर लाए। क्योंकि आप यूपी की भी घटना देखेंगे कि एक पार्क में कपल लोग ने इतनी अश्लीलता फैला दी थी कि वहाँ के जो आस के लोग थे उन्होंने पार्क के 18 से 20 पेड़ को काट दिया। तोड़ देंगे कोना कोना, बच के रहना बाबू सोना। किसी जिहाद के तहत इस चीज को, वैलेंटाइन का उपयोग लेकर, वैलेंटाइन को एक हथियार बनाकर अगर उपयोग किया है और लड़कियों को बरगला के अगर आपने कुछ ऐसी चीज की है, तो निश्चित रूप से हिंदू संगठन को आगे आके इसका विरोध करना ही होगा। 1-2 साल तक का रहता है, फिर 1-2 महीने तक का रहता है और उसके बाद फिर लड़के छोड़ जाते हैं वगैरह। वैलेंटाइन डे की तैयारी, हिंदू संगठनों की दादागिरी। इंदौर, सागर, रायपुर। वैलेंटाइन डे से पहले हिंदू संगठन क्यों हंगामा और बवाल कर रहे हैं? इंदौर के कॉलेज में जमकर हंगामा किया। सागर में शिव सैनिकों ने लठ पूजन कर बाबू सोना को अल्टीमेटम दे दिया है। ये कहानी हर साल की हो गई है। क्या ये बजरंग दल या शिव सैनिकों की गुंडागर्दी नहीं है? फिर क्यों इस पर एक्शन नहीं लिया जाता है? आज इसी पर महाडिबेट में करेंगे चर्चा। समाज को बांटना नहीं है, जोड़ना है। ये बात क्यों ये लोग नहीं समझ पा रहे हैं? क्या वैलेंटाइन डे आज या कल से मनाया जा रहा है? सदियों से ये चला आ रहा है, फिर अब बवाल क्यों? जब पहले किसी को कोई समस्या नहीं थी तो आज क्यों? क्या अब सियासत चमकाने के लिए ये सब हो रहा है? नेताजी बनने के लिए इससे अच्छा क्या कुछ और नहीं होगा? इसलिए हर त्योहार और उत्सव से पहले ऐसे लोग एक्टिव हो जाते हैं। आखिर पुलिस इन पर लठ क्यों नहीं बरसाती? आज इसी पर चर्चा। पहले महाडिबेट के सवालों पर नजर। और हमारे आज के बड़े सवाल हैं चर्चा के, प्यार के इजहार में आखिर विलेन क्यों बन रहे हैं कुछ लोग? दूसरा और बड़ा सवाल, क्या धर्म के नाम पर हर बार बांटने का काम होगा और इस बार भी क्या यही हो रहा है? तीसरा और महत्वपूर्ण सवाल, आखिर किसी की निजी जिंदगी में हस्तक्षेप क्यों? किसने दे दिया यह अधिकार आपको? ये तीनों बड़े सवाल, महत्वपूर्ण सवाल। चर्चा शुरू करें। सबसे पहले अपने बेहद खास मेहमानों से तारुफ करा देते हैं। चंद्रशेखर तिवारी जी, अध्यक्ष संस्कृति बचाओ मंच। मंजरी जैन जी, प्रवक्ता बीजेपी। तन्नू जी, कांग्रेस नेता। प्रियंका राणा, सामाजिक कार्यकर्ता। मीनल पाठक जी, मॉडल हैं।
आप सभी का बहुत स्वागत है इस बेहद खास चर्चा में। सबसे पहले चंद्रशेखर तिवारी जी, आपके पास ही सवाल लेकर आ रहा हूं। बहुत अच्छी बात है हिंदू संगठन मैदान में आए, लेकिन सवाल यह है, सीधा सवाल है कि भाई आप लोगों को अधिकार किसने दे दिया किसी की निजी जिंदगी में दखल देने के लिए? किसने अधिकार दे दिया कि आप मॉरल पुलिसिंग करने लगे? प्रशांत जी, आपने जो उपाधियां दी थी वो सब मैंने स्वीकार कर ली है जी। और सहर्ष स्वीकार है मुझे कि धर्म के ठेकेदार, समाज के ठेकेदार, भगवाधारी गुंडे, ये आप लोग उपाधि देते हो हम लोग को जी। और ये उपाधि हमें इसलिए स्वीकार है कि अगर ये उपाधि प्राप्त करके अगर हमारे समाज की बहन बेटियां लव जिहाद की घटनाओं से बच जाएं तो ये उपाधि हम सहर्ष स्वीकार करते हैं, सिरोधार करते हैं। आपने कहा कि किसने अधिकार दे दिया? हाँ, हमें समाज ने अधिकार दे दिया होगा तभी हम लोग ये काम कर रहे हैं और आज से नहीं कर रहे। प्रशांत जी, आप तो मुझे कई वर्षों से जानते हैं जी, और आप इस बार जरूर बहुत दिनों बाद आपसे मुलाकात हुई है, भेंट हुई है, लेकिन जब लड़कियां लव जिहाद की शिकार हो जाती हैं तो ठीक है, लव जिहाद आप ट्रेस करिए, लव जिहाद ट्रेस करिए, लेकिन किसी के निजी पलों में, चंद्रशेखर तिवारी जी, किसी के निजी पलों में दखल देना क्या उचित है? क्या जो काम पुलिस का है, अगर कानून लॉ एंड ऑर्डर कहीं कुछ गड़बड़ है तो पुलिस देखेगी ना, आपको क्यों दखल देना है? आपके सारे सवाल का जवाब दे रहा हूं मैं। हाँ प्रशांत जी, मुझे ये बताइए जी कि आप कह रहे निजी पलों में, निजी पल तो पति पत्नी के भी होते हैं, तो क्या वो कमरे के बाहर बीच चौराहे पर गुजारे जाते हैं? महबूबा के भी होते हैं, प्रेमी प्रेमिका के भी होते हैं। अगर वो पब्लिकली कुछ गलत कर रहे हैं तब आपत्ति होनी चाहिए जी। भारत की पहचान भारतीय संस्कृति, सभ्यता और संस्कारों से है। इस देश में जो पटल पर भारत की पहचान है वो उससे है, और अगर ये अश्लीलता फैलाई जाती है तो हमारे निजी जिंदगी, किसी के निजी पल, निजी जिंदगी आघात पहुंचता है जी। आप तय नहीं करेंगे ना चंद्रशेखर तिवारी जी कि मैं क्या करूं, या मीनल पाठक जी बैठी हैं वो क्या करें, या फिर आपकी बात का फिर जवाब दे रहा हूं, प्रियंका राणा जी क्या करेंगी, आलिंगन जी क्या करेंगी, या मंजरी जैन जी क्या करेंगी? सार्वजनिक स्थलों के नहीं है। वहां पर बुजुर्ग लोग भी जाते हैं, माता पिता भी जाते हैं, बच्चे भी जाते हैं, उन पर क्या दुष्प्रभाव पड़ता है? नहीं ठीक है, अगर कुछ आपत्तिजनक है तो भाई उसके लिए लॉ एंड ऑर्डर है, उसके लिए कानून है, पुलिस प्रशासन है। यही तो मेरा सवाल है, जवाब नहीं आया। हम तो पुलिस प्रशासन को साथ में लेकर काम कर रहे हैं ना। हाँ, हिंदू संगठनों ने, हमारे संस्कृति बचाओ मंच ने भी 14 दस्ते गठित किए हैं। हाँ। आप ये बताइए, प्रेम का कोई दिवस नहीं होता। आपने कहा कि सदियों से वैलेंटाइन डे मनाया जा रहा है, सदियों से नहीं मनाया जा रहा, कुछ वर्षों से मनाया जा रहा है, कुछ वर्षों से जी, सदियों से नहीं मनाया जा रहा। ठीक है चंद्रशेखर जी, मैं आऊंगा जी ठीक है, मैं आऊंगा। मंजरी जी, प्रेम के ठीक है, मैं आ रहा हूं आपके पास लौट के। मंजरी जैन जी, आखिर अगर ऐसे कानून को कुछ संगठन हाथ में लेंगे तो सरकार क्या करेगी? सरकार के पास पुलिस है क्या? लॉ एंड ऑर्डर का जिम्मा आपने इन्हें दे दिया क्या? देखिए, लॉ एंड ऑर्डर का जिम्मा किसी को नहीं है। सरकार संविधान से करती है और कानून जो कहता है उसको फॉलो करती है, तो करवाती है, फॉलो करवाती है। तो मेरे हिसाब से तो अभी जांच का विषय है कि वहां अराजकता हुई या नहीं हुई, ये तो अभी हम कंफर्मली नहीं कर सकते ना कि वहां क्या हुआ, किसने किया। ये तो जांच का विषय है, जांच में जो दोषी होंगे उनके ऊपर कार्रवाई होगी। मंजरी जी, ये तो इंदौर का एक छोटा मामला, अभी तो तैयारी 14 तारीख की है ना। 14 तारीख को जब अराजकता हो जाएगी तब सिस्टम जागेगा क्या? नहीं, सिस्टम जागा हुआ है, सिस्टम सोया हुआ थोड़ी है प्रशांत जी। पहली बात तो ये, दूसरी बात ये है कि भारत जो है, प्रेम हमारी संस्कृति में बसता है। राधा कृष्ण का प्रेम भी रहा, मीरा का प्रेम भी रहा, ये भारत की आत्मा है। लेकिन प्रेम में मर्यादा भी होती है प्रशांत जी, ये तो आप भी जानते हैं। और आपने कहा निजी पल की आपने बात की, तो निजी पल निजी होते हैं, निजी जिंदगी में दखल देने पर सवाल है। अगर दो लोग बैठे हैं जी, मोहब्बत करने वाले बैठे हैं, अगर वो कुछ गलत नहीं कर रहे हैं तो क्या आप उन्हें जाकर मारेंगे? डंडे को तेल पिला रहे हैं भाई। संगठन की आज तस्वीरें आई हैं अलग अलग संगठनों की, डंडे से आप धमकी दे रहे हैं, डंडा दिखा रहे हैं। मंजरी जी, प्रशांत जी, मैं इस तरीके की किसी भी बात को समर्थन नहीं कर रही हूँ, लेकिन मेरा ये कहना है कि निजी पल कहकर या प्राइवेट अपनी जिंदगी कहकर के हम अपनी संस्कृति और सभ्यता को भी ध्यान में रखना चाहिए, मर्यादा को भी ध्यान में रखना चाहिए। हम आज देख रहे हैं कि कहीं ना कहीं आज की युवा पीढ़ी कहीं भटक रही है, उसको भी तो हमें
संवारना है, उसको भी तो संभालना है। तो हम सबकी जिम्मेदारी है, हम सब जिम्मेदार लोग हैं, समाज की जिम्मेदारी है कि हम अपने बच्चों को सही दिशा दें। तो हम प्रेम पर हमको कोई आपत्ति नहीं है, और वहां क्या हुआ तो उसकी जांच का विषय है। निश्चित तौर पर जो आने वाली जनरेशन है वो तय करेगी ना कि उसे करना क्या है। जनरेशन के हिसाब से सोच भी बदलती है, विचार भी बदलते हैं, पहनावा भी बदलता है। जी ठीक है मंजरी जी, मैं आ रहा हूं आपके पास। जी ठीक है तन्नू जी के पास जाऊंगा। तन्नू जी सहमत हैं आप मंजरी जी की बात से? थोड़ा सा ये भी बताइएगा तन्नू जी, कांग्रेस की भी सरकार रही तब भी ये संगठन एक्टिव थे, बीजेपी की सरकार है तब भी एक्टिव है। देखिए जी, ये जो संगठन है इनको भारतीय जनता पार्टी ने संरक्षण दे रखा है, आरएसएस की विचारधारा वाले संगठन है। और ये आप बताइए, संविधान हमें अधिकार देता है कि हम वैलेंटाइन डे मनाएं या ना मनाएं सब, लेकिन इनको किसने अधिकार दे दिया कि लाठी डंडों में तेल लगा करके संस्कृति के नाम पर डर भय पैदा करेंगे और लाठी डंडे लेकर के लोगों के बीच जाएंगे। नहीं तनु जी, आपकी जब सरकार थी तब इन पर लगाम क्यों नहीं लगाई गई? सवाल ये भी है। देखिए पहले इन पर एक्शन लिए गए थे। जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है तब से ये धर्म का चोला ओढ़ करके, संस्कृति का चोला ओढ़ करके ये लोगों में डर पैदा करे। आप देखिए NMIMS कॉलेज में ये घुस जाते हैं, वहां पर तोड़फोड़ करते हैं, वहां पर लोगों को डराते हैं। वहां पर क्या अश्लीलता हो रही थी? वहां एक इवेंट हो रहा था। ये यूनिवर्सिटीज में होता है, हर साल वैलेंटाइन डे मनाया जाता है, कंपनीज में मनाया जाता है। तो ये हर जगह घुस जाते हैं, कभी ये होटल में घुस जाते हैं और फिर वहां पर कहते हैं कि यहाँ पर अश्लीलता हो रही है। जब वहां पे निजी पल होते हैं लोगों के, वहां पे ये इंटरवीन करते हैं। तो किसने अधिकार दिया संगठनों को? किसने बढ़ावा दिया किसी के बेडरूम में नहीं घुस रहे हैं हमारे कार्यकर्ता, किसी के बेडरूम में नहीं घुस रहे हैं, निजी पल बेडरूमों में नहीं। ठीक है, अगर कोई जी रास्ते में कोई भाई बहन जा रहा है, रास्ते में कोई भाई बहन जा रहा है, आप कैसे तय करेंगे कि वो भाई बहन है, प्रेमी प्रेमिका है? दूसरा भाई क्यों? सकती है आपको ठीक है। कांग्रेस की विचारधारा अपनी जगह, लेकिन आप अपनी स्वयं की विचारधारा पर विचार करिए। हर धर्म और संस्कृति के नाम पर लोगों को परेशान किया। चलिए मैं आ रहा हूं आपके पास भी। ठीक है प्रियंका राणा जी, प्रियंका राणा जी परेशान नहीं कर रहे किसी को जी। ठीक है सर। प्रियंका राणा जी, मॉरल पुलिसिंग है ये, इस पर बिल्कुल आपत्ति होनी चाहिए। किसी को अधिकार नहीं देना चाहिए कि कानून व्यवस्था अपने हाथ में ले लें, लेकिन मर्यादा तो ध्यान में रखनी होगी ना, युवा हो कोई भी हो। लड़के लड़कियों से तकलीफ है। मीनल पाठक जी, माफ कीजिएगा प्रियंका राणा जी, प्रियंका राणा जी। लड़के लड़कियों से तकलीफ नहीं है। और मर्यादा कौन, इसकी परिभाषा क्या होती है, कौन डिसाइड करेगा? पहले तो मुझे ये बता दीजिए। किसी की मर्यादा कुछ है, किसी की मर्यादा कुछ है, तो अब हर आदमी ये कहने लगेगा नहीं जी ये तो मेरी मर्यादा में नहीं आता है, और किसी और के ऊपर डंडा चलाने लगे। अरे तेल डालना है आपको, तेल के उसके डंडे के ऊपर, तो आप मुझे ये बताइए कि वो आप अगर कोई महिला आपके पास आती है, ये कहती है कि भाई मेरे साथ कुछ गलत हुआ है या कुछ है, जाइए आप पुलिस के पास जाइए उसके साथ समर्थन देने। जब बलात्कार होते हैं, जब छोटे छोटे बच्चों के बलात्कार होते हैं, मैंने इन डंडों को हाथ में लिए प्रदर्शन करते इन लोगों को कभी नहीं देखा। लेकिन जब इस तरह की चीजें आती है 14 फरवरी को, अरे भाई जिसको करना है जो करना है वो क्या सिर्फ 14 फरवरी का इंतजार करता है? क्या लव जिहाद सिर्फ 14 फरवरी को होता है? मुझे ये बता दीजिए। पूरे साल जब ये सब चीजें एक्टिविटीज होती रहती है, लड़कियों के साथ छेड़छाड़ होती है, बदतमीजी होती है, बलात्कार होते हैं, तब आप लोग घर से निकलते नहीं है। लेकिन सिर्फ 14 फरवरी के नाम पर मर्यादा आपको ध्यान आ जाती है। आपको ये ध्यान आ जाता है कि जी हम तो जो समाज के ठेकेदार बन गए हैं। कौन है, किसने बनाया आपको ठेकेदार? जो भी आप कह रहे थे कि हम तो समाज ने कहा है, हमने तो नहीं कहा। तो आप किस तरह से, आप पुलिस के पास जाइए ना। तो फिर अगर कोई भी, मैं कहती हूँ सरकार है, पुलिस है, एक चीजें आप कानून बनाइए ना कि पार्क के अंदर आप इस तरह की चीजें नहीं कर सकते। अगर पाए गए तो आपको जेल होगी या उसके ऊपर क्या दंड होगा। लेकिन नहीं, आप लोग कौन होते हैं? क्या आपको सरकार ने या पुलिस प्रशासन ने अपॉइंट किया है हम लोगों के ऊपर या किसी के ऊपर भी अपनी मनमर्जी थोपने का? मर्यादा की डेफिनेशन आप मुझे बता दीजिए, क्या होती है मर्यादा की डेफिनेशन? आप सिर्फ लव जिहाद का एंगल लेकर के आप ये कह देते हैं कि सब जगह लव जिहाद हो रहा है, सब जगह लव जिहाद हो रहा है। कि अगर कोई लड़का लड़की कहीं पार्क में जा रहे हैं, अभी तो होटल के अंदर भी एक भाई बहन बैठे हुए थे, वहां पर जाकर के पहुंच गए कि भैया ये तो भाई बहन नहीं, आप बताओ। ये सब उनको ह्यूमिलेट किया गया, उनके साथ बदतमीजी की गई। इस तरह की चीजें अब आप लोग मर्यादा के नाम पर करते हैं, पुलिसिंग के नाम पे करते हैं, समाज के ठेकेदार बनकर के। मैं आ रहा हूं जी, पूरी बात सुनते रहिएगा। चंद्रशेखर तिवारी जी, सबका जवाब आप ही को देना है आज। मीनल पाठक जी, ये कौन सा मीनल पाठक? ठीक है, अरे आ रहा हूं सर, आ रहा हूं प्लीज। मीनल पाठक जी, ये कोई दूसरा तय करेगा मैं क्या पहनूं क्या ना पहनूं, क्या ड्रेस पहनूं, कितना अपने शरीर को एक्सपोज करूं ना करूं? ये कोई दूसरा तय करेगा? किससे बात करनी है? यहाँ पर आपको एक बात समझनी पड़ेगी। यहाँ पर जब हम सोसाइटी की बात करते हैं तो यहाँ पर कुछ भी
ब्लैक एंड व्हाइट नहीं है, दीज ऑल एरियाज आर ग्रे, ठीक है। तो यहाँ पर आप क्लियरली कोई लाइन डिफाइन नहीं कर सकते, आपको बैलेंस बनाना पड़ेगा दोनों बातों में। एक बैलेंस इस बात का दैट यू हैव टू ट्रस्ट द एडल्ट्स, आपको इतना विश्वास होना चाहिए अपने देश के एडल्ट्स पे कि ये जो भी करना चाह रहे हैं या जो भी कर रहे हैं कुछ सोच समझ के कर रहे होंगे, ठीक है। उसके साथ साथ we definitely need this policing and I am here for this। तो ये बात जो बोली जा रही है लव जिहाद का एंगल, ये एंगल नहीं है, ये रियलिटी है, ये इंडिया की रियलिटी है कि आज हमारे देश की लड़कियों को टारगेट किया जा रहा है। इनफैक्ट टू सच एन एक्सटेंट कि अभी दिल्ली का एक रीसेंट इंसिडेंट है कि एक लड़के ने एक लड़की को ऐसे छेड़ने, ठीक है मिनल, लेकिन ठीक है आपकी ये बात मान ली कि टारगेट किया जा रहा है, लेकिन क्या इसका ये मतलब है कि कहीं दो जोड़ कोई लड़का लड़की बैठा है तो डंडा लेकर जाएंगे, उनकी पिटाई की जाएगी, मारा जाएगा, वो क्या पहने हैं इस पर? जी ऐसा नहीं हो रहा है, ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा है, ऐसा बिल्कुल भी कुछ नहीं हो रहा है। आपको ये बात समझना पड़ेगा, वैलेंटाइन डे कोई फेस्टिवल नहीं है, इट्स अ सिंपल मार्केटिंग गिमिक। ये एक मार्केटिंग कंपनीज का अपने प्रोडक्ट्स को सेल करने का मार्केटिंग गिमिक है, ये कोई त्योहार नहीं है जिसको सेलिब्रेट किया जाए। नहीं तो ऐसे मार्केटिंग कंपनियों को हिंदू संगठन क्या मौका नहीं दे देते या फिर उनकी ब्रांडिंग नहीं कर देते हैं? आपको अभिवादन करता हूँ, दिया ही नहीं जाना चाहिए। आप एक मॉडल होने के बाद हमारी बात का समर्थन कर रही हैं, आप जैसी बहनों की आवश्यकता है हमें। थोड़ा संबल मिल गया है चंद्रशेखर तिवारी जी को। जी आज की युवतियों के लिए मॉडल है एक्चुअली मीनल। संबल तो प्रशांत जी हम अकेले भी से वो कर सकते हैं, लेकिन इनके जैसी बहन जो की मॉडल है उसके बावजूद ओरिजिनल बात कह रही है, और दो हमारी दो मातृशक्ति दो और बेटी है, उनको मर्यादा नहीं समझ आ रही, उनको यही नहीं समझ आ रहा कि कौन तय करेगा। सामाजिक कार्यकर्ता बनने से काम नहीं होता प्रियंका जी, रोड पर आकर काम परिवार को समझिए, तब जाकर के आप शादी कीजिए, लव अफेयर में जाइए। प्रियंका जी ठीक है, ये कह देना कि लव जिहाद आदि, आपने एक एग्जांपल दिया, मैं आपको 10 एग्जांपल देती हूँ। प्रियंका राणा जी इतना तो ध्यान रखना पड़ेगा ना, अगर हम पहनावा या कोई भी चीज है या कोई हम सेलिब्रेशन कर रहे हैं तो देश समय काल परिस्थिति का ध्यान तो रखना पड़ेगा ना। मुंबई में आप फैशनेबल चल सकते हैं, लेकिन एक ग्रामीण क्षेत्र में जाकर आपका पहनावा बदल जाना चाहिए, नहीं बदलना चाहिए, नहीं करेंगे तो फिर दिक्कत हो सकती है ना। देश समय काल परिस्थिति प्रियंका राणा चलना पड़ेगा जी। आप जिस देश में रहते हैं, आप जिस देश के कल्चर के लोग हैं, आपसे जस्ट बिकॉज़ आप सोशल मीडिया पर रील्स देखिए, बातें सुनिए, तो मतलब ये बिठा करके हो जाएगा कि हम हैं, हम अगर आप उनको गलत और सही में फर्क बताएंगे, आप ये बताएंगे कि सोशल मीडिया पे चैटिंग करने से परिवार समझना पड़ेगा। हमारे साथ आइए, थाना कचहरी जब आपको पता चलेगा, रोड पर आकर बाहर से सारे लोग होती है, तब आपको पता चलेगा। चल ठीक है प्लीज, प्रियंका जी सामाजिक कार्यकर्ता बनने से कुछ नहीं होगा। सुन लीजिए मीनल जी, सुन लीजिए प्रियंका जी को प्लीज। बाहर देश के सारे लोग हमारे कल्चर को अपनाना चाह रहे हैं। दे आर रियलाइजिंग कि एक मैरिज जिस तरह से इंडिया में लोग 70-80 सालों तक एक आदमी के साथ जीवन व्यतीत करते हैं, पीपल आर अंडरस्टैंडिंग कि इसका कितना वैल्यू है। पूरा यू नो आउटसाइड इंडिया हर कोई इस बात को वैल्यू कर रहा है। वो सब कुछ इंडिया से अगर कोई भी लड़का या लड़की या कपल अगर एक दूसरे का प्यार जता रहे हैं, उससे हमारा कोई एक्सेप्ट कर रहा है। बहुत सारी संस्कृति हमने भी एक्सेप्ट की है विदेशों से, दूसरे देशों से, लेकिन किसी पर कोई चीज थोपना, मीनल पाठक, किसी पर कोई चीज थोपना क्या ठीक होगा? यहाँ पर कोई भी किसी चीज पे कोई थोप नहीं रहा है। द आइडियोलॉजी इज कि इसको एक फेस्टिवल की तरह बहुत जिस तरह से मार्केटिंग कंपनीज और इवेंट्स में इस तरह को करते हैं। मार्केटिंग तो दिवाली की भी होती है, होली की भी मार्केटिंग होती है, क्या वो त्योहार मनाने बंद कर देंगे हम? फेस्टिवल वो हमारे त्योहार है, 365 का फेस्टिवल है, बसंत पंचमी का फेस्टिवल है, अभी शिवरात्रि आ रही है, हमारे यहाँ तो रोज फेस्टिवल है। ऐसा फेस्टिवल तो उनको भी मनाइए और ये भी मनाने दीजिए ना तिवारी जी, चंद्रशेखर तिवारी जी, वो भी मनाइए, इसको भी मनाने दीजिए ना, इस पर क्यों आपत्ति है? कैसी बात करते हैं आप? तो सब लोगों को कटघरे में डाल रहे हैं ना आप। या तो ये कहिए कि हम जो लव जिहाद कर रहे हैं उनको पकड़ने जा रहे हैं भाई,
आप मुझे बताइए, और वो भी आप नहीं कर सकते हैं, वो भी पुलिस प्रशासन करेगा। वो भी चंद्रशेखर तिवारी जी, अब इसमें भी लव जिहाद, आप जिसे लव जिहाद बोल रहे हैं, अगर पता है कि भाई सामने वाला व्यक्ति किस जाति समुदाय से, मैं अगर जानकर उसके साथ किसी प्रेम में जा रहा हूं, तो आपको क्यों आपत्ति होनी चाहिए? एक्चुअली यहाँ पर यही आपत्तिजनक है कि वो झूठ है। मालूम है वो लोग आप भी अब या तो पहले चुप करा लीजिए, नहीं तो फिर मैं एक भी नहीं बोल पाएगा जब मैं सुन लीजिए मिनल जी, सुन लीजिए जरा, इनको फिर आते हैं आपके पास प्लीज। प्रशांत जी मुझे ये बताइए, आपने कहा आप भी रोज आपके चैनल पर खबरें देख रहे हैं कि लव जिहाद की घटना किस प्रकार घटित हो रही है। आप बात कर रहे वैलेंटाइन डे, कोई त्योहार नहीं है, कोई वैलेंटाइन अकेले की बात नहीं है, का कोई प्रचलन नहीं, कोई अकेले वैलेंटाइन डे की बात नहीं है। अगर लव जिहाद का जिक्र आप करें तो ये पूरे साल हर दिन आपको इस पर नजर रखनी चाहिए ना, इसको बढ़ावा दिया है, हर पल 24/7 इसकी कोई जगह नहीं है। हमारे यहाँ 365 दिन प्रेम के हैं, 365 तिवारी जी, चंद्रशेखर तिवारी जी, वैलेंटाइन का इंतजार मत करिए, उसके लिए डेली आप एक्टिव रहिए। लव जिहाद बिल्कुल, हम तो डेली एक्टिव हैं, 365 दिन 365 दिन एक्टिव रहते हैं। तनु जी कुछ कहना चाह रही हैं, तनु जी प्लीज। ये अपने हाथ में लॉ एंड ऑर्डर को ले लेंगे क्या? अगर लव जिहाद होते तो पुलिस प्रशासन कानून कौन किस लिए है, सरकार किस लिए? नहीं, कानून हाथ में लेने की अधिकार तब भी नहीं है। अगर आपको कोई इन्फॉर्मेशन मिलती है सिस्टम को बताइए, प्रशासन को बताइए। अगर कहीं को जोड़ा कुछ गलत कर रहा है तो आप प्रशासन को बताइए, आपत्ति है अगर आपको। शादी करवा देंगे ये जी, किसने? सबको बताते हैं, सबको बताते हैं जी, पार्क में या कहीं भी, तो आप उनकी शादी करा देंगे। समाज में अधिकार दिया, कांग्रेस का अधिकार नहीं चाहिए हमें। मंजरी जी के पास जाएंगे। तनु जी एक आरोप लगा रही थी कि सरकार का समर्थन होता है ऐसे संगठनों को। मंजरी जी नहीं, देखिए ये सरकार पर इस तरीके आक्षेप लगाना ठीक बात नहीं है। लेकिन प्रशांत जी मैं एक बात और कहना चाहूंगी, आपने कहा था कि आने वाली पीढ़ी खुद डिसाइड करेगी कि उन्हें क्या करना है। लेकिन प्रशांत जी, अगर आने वाली पीढ़ी को हम दिशा नहीं देंगे, उनको सही मार्गदर्शन नहीं देंगे, तो हमारी जो युवा पीढ़ी वो भटक जाएगी। देश के भविष्य है वो हमारे। मार्गदर्शन हमें देना है, लेकिन डंडा दिखा के नहीं देना ना। नहीं, डंडा दिखाने वाली बातें नहीं कर रही हूँ। अभी तो ये डिसाइड ही नहीं हुआ कि किसने वहां अराजकता की है। तो देखिए ये चीज तो हमको सबको देखना पड़ेगी और हम सबकी जिम्मेदारी है। और मैं मीनल जी की बात नहीं, बीच में मत बोलिए प्लीज, आप लोग बहुत बोल चुके हैं। और मीनल जी एक मॉडल है, उन्होंने किस तरीके से अपनी बात रखी, वास्तव में मॉडल है वो आज की युवा पीढ़ी के लिए। तो वो भी तो युवा है ना, वो किस तरीके की बात कर रही है, ये सोच हमारे बच्चों के अंदर होना चाहिए। और तिवारी जी ने जो कहा कि हमारे यहाँ ना तो फादर्स डे होता है, ना मदर्स डे होता है, ना वैलेंटाइन डे होता है। हमारे यहाँ तो 24 घंटे 365 दिन पिता का दिन है, 24 घंटे 365 दिन माता का है। तो वैसे ही हमारे यहाँ प्रेम है, प्रेम के तो हमारे यहाँ उदाहरण भरे पड़े हैं। अगर हम देखने जाए, गिनने जाए तो आज चाहे हमारे भगवान राम और सीता का प्रेम भी कोई कम नहीं रहा है, लेकिन प्रेम एक मर्यादा में होता है मैडम। कांग्रेस का जो एजेंडा, चले ठीक, माफी चाहूंगा, वक्त थोड़ा कम है, लेकिन बड़ा महत्वपूर्ण विषय भी है और भले ही इसे हल्के में ले लिया जाए, लेकिन इतना हल्का ये विषय है नहीं। आगे की पीढ़ी से जुड़ा हुआ, आने वाली पीढ़ी से जुड़ा हुआ, उनके साथ आप कैसा व्यवहार कर रहे हैं, क्या उन्हें मैसेज दे रहे हैं, ये बड़ा महत्वपूर्ण हो जाता है। और जो कह रहे हैं तमाम जो हमारे पैनलिस्ट हैं वो कह रहे हैं कि भाई मैसेज जाना चाहिए, मैसेज सही जाना चाहिए, लेकिन डंडा दिखाकर मैसेज किसी भी सूरत में नहीं जाना चाहिए। आप सभी खास मेहमानों का बहुत शुक्रिया इस चर्चा में शामिल होने के लिए। महाडिबेट में आज बस इतना ही।